सो शयान मार्ग रही जाई, करे खोज कबहू न भुलाई। सो झूठा जो सुत को तजई, गुरु की दया राम ते भजई। और वो झूठा है जो अपने पुत्र का त्याग करता है। पुत्र कौन है? आत्मा का पुत्र कौन है? तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। तो आत्मा का पुत्र कौन है? आत्मा का पुत्र है ज्ञान। जो ज्ञान मार्ग को छोड़कर त्याग करके अज्ञान के पथ पर भटकता रहता है, वो व्यक्ति झूठा है। कबीर साहब कहते हैं वो मिथ्या के मार्ग में जिंदगी भर भटकता रहता है और वो व्यक्ति सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए जो आत्मा का पुत्र ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञान के पथ पर चलो तो जीवन में सुख पाओगे और मरने के बाद मोक्ष पाओगे। सो झूठा जो सुत को तजई, गुरु की दया राम ते भजई। तो कैसे होगा ये सब? यदि गुरु की दया हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, तो राम का भजन हो सकता है आपसे। बिना गुरु कृपा के नहीं होगा। इसलिए गुरु का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान राम के जीवन में भी गुरु है। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हूं तो गुरु कीन, तीन लोक के वै धनी गुरु आगे आधीन। भगवान श्री राम के जीवन में गुरु है। गुरु वशिष्ठ थे, सदगुरु विश्वामित्र थे। कुछ लोग ऐसे मानते कि माता पिता ही गुरु होते, कुछ लोग ऐसे मानते कि शिव भगवान ही गुरु हैं सबके। अरे शिव भगवान हैं, वे गुरु नहीं हैं, वो भगवान हैं। और माता पिता हैं, वे गुरु नहीं हैं, गुरु अलग होता है। कोई कहे लोहा ही सोना है, लोहा ही सोना नहीं, लोहा अलग होता है, 40 रुपये किलो मिलता है। सोना जो होता है 40,000 रुपये तोला मिलता है। तुम बताते हो लोहा ही सोना है, फालतू बात करते हो। माता पिता हैं, वे गुरु नहीं हो सकते। ऐसे तो सभी सिखाते हैं कि यहाँ छींको, यहाँ थूको, यहाँ स्नान करो, ये साबुन उधर धरो। ये तो सब दुनियादारी का ज्ञान है। ये तो गलत साबुन धरोगे डांटे जाओगे, कोई ना कोई डांटेगा, सिखाई देगा। अभी गलत जगह थूक दो, यहाँ जो तुम्हारा माता पिता नहीं वो भी तुमको सिखा देगा, वो तुरंत सिखा देगा। बोलेगा मूर्ख कहीं के इधर क्यों थूका, तुरंत सिखाएगा। आप कहीं भी गलत करो, इसमें क्या बात। गुरु वह है जो हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान के सूर्य को उदय कर देता है। गुकारस्य अंधकारस्य रुकारस्य तन्निरोध कृत, अंधकार विनिश्चित्वाद गुरु नित्य विधीयते। गु कहिए अंधकार को, रू कहिए प्रकाश, मिटि अज्ञाने ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। वो गुरु है जो आपको आत्म ज्ञान करा दे, जो आत्म बोध करा दे कि तुम कौन हो, अजर हो, अमर हो, अखंड हो, अनुपम हो, तुम ऐसे अविनाशी आत्मा हो। इसका जो बोध करा दे उसका नाम गुरु होता है, और गुरु के बिना कल्याण शुरू नहीं होता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्ही दान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्ही दान। तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नाश। बंदो गुरुवर
जिनसे भ्रम तम नाश। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय। किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुत देखी भयाय अभिमाना, धन सुत देखी भयाय अभिमाना। साहब कहते हैं किंचित है एक तेज भुलाना। तेज इस माया की चमक दमक को देख करके, ये माया का तेज, माया की चमक दमक को देख करके थोड़ी सी चमक दमक में ही ये जीव भूल जाता है। आत्म कल्याण भूल जाएगा, भक्ति भूल जाएगा, धर्म कर्म भूल जाएगा, कर्तव्य भूल जाएगा। किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुत देखी भया अभिमाना। और धन को पा करके, परिवार को पा करके अभिमान आ गया तो समझ लो इससे बड़ा कोई अज्ञान नहीं है। संत कबीर कहते हैं इस अज्ञान को मिटाइए, धन का सदुपयोग कीजिए, परिवार के साथ में प्रेम से रहिए और पति पत्नी अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। अपने घर को आश्रम जैसा सुंदर शांति प्रिय बनाइए। आपका घर मंदिर से भी और बेहतर होना चाहिए। आपके घर में अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, सासु देवो भव, ससुर देवो भव और आचार्य देवो भव, परस्पर देवो भव का फार्मूला लागू होना चाहिए। गुजरात प्रदेश में ये फार्मूला बड़ा सक्रिय है। मातृ देवो भव, माँ और सासू में देवी का दर्शन करो। पितृ देवो भव, पिता और ससुर में देवता का रूप देखो। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, कोई अतिथि आ जाए देवता समझ करके उसकी सेवा करो। आचार्य देवो भव, और कोई सदगुरु ज्ञानदाता गुरु महाराज, कोई साधु संत साध्वी अगर कभी पधार जाए तो उनमें भी देवता का दर्शन करके, देवी का दर्शन करके उनकी भी सेवा कर दो। परस्पर देवो भव, और परस्पर में प्रेम ऐसे रखो जैसे किसी देवता से प्रेम कर रहे हो, देवी से प्रेम कर रहे हो। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। सभी को धन्यवाद।